हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2026 आप देने वाले हो। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भैया हमारा मॉडल पेपर कब आने वाला है, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं वो बात तो मैं बताऊँगा, साथ ही साथ मैं मॉडल पेपर डाउनलोड करके भी दिखाने वाला हूँ। मॉडल पेपर आ गए हैं, लेकिन ये मॉडल पेपर जो हैं वो 2025 के हैं, 24-25 सेशन के हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बोर्ड में हो, आपको इस साल वाला मॉडल पेपर जो आएगा वो तो करना ही करना है, और जो पिछले साल वाला है वो भी करना है। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो वही है, किताबें वही हैं, क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो गलती से भी पिछले साल वाला मॉडल पेपर स्किप मत करना, वो ज़रूर करना है। और जब नया मॉडल पेपर आएगा प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल पेपर अभी आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, वो नहीं रहेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके देख लेना, आराम से डाउनलोड करके रख लेना। बाकी इसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले ही। अगर आप बोलोगे सर नया करके बनाइए, क्लास 10th का भी क्लास 12th का भी, तो मैं नया वीडियो भी बना दूंगा, इस पुराने वाला भी, और नया जो आएगा तो उसका तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करके दिखाता हूँ, और वीडियो के एंड में बताऊँगा भी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से पेपर आएगा, और मॉडल पेपर आने का एग्जैक्ट डेट भी बताऊँगा। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, मैं क्लास 10th साइंस ले लेता हूँ। ये डाउनलोड के ऑप्शन पे गया, डाउनलोड मैंने कर लिया, ये देखिए। ठीक है, सेव का ऑप्शन आ गया, ये सेव कर दिया, ये मैंने डाउनलोड कर दिया पीडीएफ, आपके यहाँ सामने खुल गया। ठीक है, मैंने ये यूपी बोर्ड का किया है, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए, अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो ये नहीं कि भाई मॉडल पेपर मुझे यूपी बोर्ड का ही करना है। अगर आपके सामने बिहार बोर्ड का आता है, या फिर एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, इन सब के भी आते हैं ना, तो आप ज़रूर देखिए, ये आपके लिए फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे। अगर मैं सोल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ उनका, तो आपके फीड में आ रहा है तो देखिएगा ज़रूर, आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये देखिए, साइंस में आपको क्या मिलता है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। मॉडल पेपर हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं? कि मॉडल पेपर से हमें आइडिया लग जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, इस साल पेपर किस क्वेश्चन के लेवल कैसे रहने वाले हैं, और जो मॉडल पेपर आपको मिलेगा उसी टाइप का पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है, उसी पैटर्न पे मिलता है। तो ये आइडिया लग जाता है। कई बच्चे बोलते हैं सर क्लास 12 में इस बार 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे कि नहीं, तो ये हम नहीं अभी बता सकते, आपको अपनी तैयारी पे जोर लगाना है। ठीक है, जैसे ही मॉडल पेपर आएगा तो आपको आपके पैटर्न का आइडिया लग जाएगा। बाकी तैयारी अच्छे से करते रहिए, चैनल पे सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी हमने करा दिया है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, पीडीएफ वगैरह परचेस करना चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो ये सारा आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं डाल चुका हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि भैया पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, सर पे हमारे एग्ज़ाम है, कैसे पढ़ें? तो देखो, सबसे पहली किताब है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप 10th में हो, 12th में हो, एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़िए। प्लस एनसीईआरटी के साथ साथ अभी हमें क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू कर देना है। क्वेश्चन बैंक के लिए देरी मत करो। ठीक है, आपको पता है पूरी एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन बैंक में करा रहा हूँ, वीडियो सोल्यूशन मैंने बना रखे हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। तो जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, विज्ञान का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर खत्म कर लिया एनसीईआरटी से, तुरंत उसके बाद उसका क्वेश्चन बैंक पकड़ो। क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मिल जाएगा हमारे सारे प्रीमियम नोट्स में, जिसको प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया है। पहले ये कोर्स हमारा 499 में बिकता था, अब मैंने सिर्फ 99 कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 99 में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझसे परचेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ करनी है। उसके बाद देखो, जब ये एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक अच्छे से रिवीजन हो जाए, उसके बाद आपको कम से कम मॉडल पेपर आपके ऑफिशियल 2 करने ही करने हैं, जो इस साल आएगा और जो पिछले साल वाला है, वो दोनों करने हैं। और उसके बाद आपको पेपर जो करने हैं, PYQ, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, कम से कम 5 साल के करने ही करने, जितने भी सेट हैं। ये नहीं कि हर साल का एक सेट ही कर रहे हो, नहीं, जितने सेट है एक साल के, जितने भी आते हैं सारे सेट्स करने हैं। कम से कम 5 साल के तो करने ही करने हैं, हर विषय के। ठीक है, उससे ज़्यादा कर पाओ तो और भला है, लेकिन 5 साल कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है। और कर पाओ तो मैं तो कहूँगा 10 साल के कर लो तो और बढ़िया है। लेकिन मैं जब कर वीडियो बनाता हूँ इंपॉर्टेंट, वो 2008 से लेकर 2025 तक के इंपॉर्टेंट होंगे, सारा कुछ होगा। चाहे आप यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में, MP, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, किसी भी बोर्ड में, मैं सभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाता हूँ, और सभी बोर्ड के लिए मेरे दिल में जगह है।
ये नहीं कि मैं यूपी बोर्ड का ही पढ़ाऊंगा, बिहार बोर्ड का ही पढ़ाऊंगा, इन बोर्ड में ज़्यादा बच्चे नहीं, मैं सभी बोर्ड को ध्यान में रखूँगा, आप सभी बच्चे मेरे लिए उतने ही ज़रूरी हो। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है। और मेन चीज़ क्या है आपकी, अभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और बार बार रिवीजन करना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, जो भी डाउट रहते हैं दूर करने हैं, कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया डेट शीट, अब तो आपने तो बताया ही नहीं सर अब कब आने वाला है। तो आपका जो मॉडल पेपर आने वाला है वो अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आने वाला है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने शॉर्ट में बोला था 15 से 20 अक्टूबर में आएगा, तो 15 से 20 अक्टूबर में नहीं आएगा। कारण क्या है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल आ चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपका होने वाला है 15-16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर से। तो इनके बीच में तो मॉडल पेपर नहीं आएगा। तो ये पेपर जब खत्म होगा उसके बीच में आपका क्या आ जाएगा, दीपावली या छठ पूजा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका जो मॉडल पेपर है या तो अक्टूबर के एंड में आएगा 20% चांस है, या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में आएगा, इसके 80% से भी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो जब आएगा तब तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, बाकी ये ऑलरेडी करा रखा है। अपने तैयारी पे जोर दीजिए, अपने प्रिपरेशन पे जोर दीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।